11 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद पीएम मोदी अपने तृतीय कार्यकाल में 30 मार्च को नागपुर पहुंचे, जबकि अपनी राजनीतिक सफलता का श्रेय अक्सर पीएम मोदी आरएसएस को देते रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने 11 साल तक आरएसएस ऑफिस से आखिर दूरी क्यों बनाए रखी? 11 साल के बाद पीएम मोदी को आरएसएस की क्यों याद आई? क्या जरूरत पड़ी? क्या 2029 के लिए चुनावी पिच तैयार करने नागपुर पहुंचे थे पीएम मोदी? नागपुर में पीएम मोदी ने क्या किया, क्या संदेश दिया, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री बनने से पहले 2013 में नरेंद्र मोदी आरएसएस के ऑफिस गए थे और वहीं 11 साल से लगातार सत्ता चला रहे पीएम मोदी पहली बार 30 मार्च को आरएसएस के ऑफिस, संघ के ऑफिस नागपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने आरएसएस मुख्यालय में मौजूद स्मृति मंदिर में संघ के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक पत्र भी लिखा। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी और पूज्य गुरु जी को शत शत नमन। उनकी स्मृतियों को संजोते हुए इस स्मृति मंदिर में आकर अभिभूत हूं। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति के मूल्यों को समर्पित यह स्थली हमें राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संघ के इन 2 मजबूत स्तंभों की यह स्थली देश की सेवा में समर्पित लाखों स्वयंसेवकों के लिए ऊर्जापुंज है। हमारे प्रयासों से मां भारती का गौरव सदा बढ़ता रहे। अब बात कर लेते हैं कि आरएसएस ऑफिस पहुंचने का मतलब क्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यह भी चर्चा थी कि आरएसएस और बीजेपी की बन नहीं रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां तक कहा था कि बीजेपी अब आत्मनिर्भर है। वहीं जब बीजेपी को हिंदी बेल्ट में सीटों का नुकसान हुआ तो आरएसएस प्रमुख ने भी कई बार इशारों में खुले मंच पर नसीहत दे डाली। हालांकि लोकसभा में झटके के बाद बीजेपी ने फिर आरएसएस को अहमियत देना शुरू किया और इसका प्रभाव हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में दिखा। हालांकि आरएसएस नेता एचवी शेषाद्री ने कहा कि ये कोई डिबेट ही नहीं थी। जो लोग बीजेपी और आरएसएस दोनों को नहीं जानते वही अनबन की अफवाह उड़ा रहे थे। इसके अलावा 2 अहम कार्यक्रम भी आने वाले दिनों में होने वाले हैं। एक है बेंगलुरु में होने वाली बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक और दूसरा आरएसएस का शताब्दी वर्ष समारोह। ऐसे में दोनों ही संगठन अपने अपने संबंधों को नई ऊंचाई देने में लगे हुए हैं। अगले महीने बेंगलुरु में होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ऐलान कर सकती है। ऐसे में पीएम मोदी का आरएसएस मुख्यालय जाना अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी के दौरों में एक बड़ी समानता यह है कि दोनों ने अपने तीसरे टर्म में संघ मुख्यालय का बतौर पीएम दौरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी इसके बाद साल 2004 और फिर 2007 में भी संघ मुख्यालय पहुंचे थे। जिस तरह से पीएम मोदी अपने जीवन पर मधुकर भागवत का प्रभाव मानते हैं, इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी संघ के प्रचारक नारायण राव तराटे को बहुत मानते थे। उन्होंने ही वाजपेयी को 1939 में संघ से जोड़ा था। वाजपेयी 2004 में उनकी सेहत को देखने महल स्थित संघ मुख्यालय गए थे। इसके बाद वो 2007 में दूसरे संघ प्रमुख गुरुजी के शताब्दी वर्ष समारोह में गए थे। पहली बार पीएम रहते हुए वाजपेयी जी तत्कालीन सरसंघचालक केसी सुदर्शन से मुलाकात के लिए भी गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के साल 2002 के दौरे के बाद लालकृष्ण आडवाणी जून 2002 में उप प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 2004 का चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ा गया था। अब सवाल यह है कि क्या इस दौरे के बाद पूर्ण विराम तमाम तरह के विवादों और अफवाहों पर लग जाएगा? देखिए, संघ के फैसलों पर नजर रखने वाले तमाम वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ पत्रकार और जानकार लोग ये कहते हैं कि 30 मार्च को कई योग थे। माधव नेत्रालय के प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास, संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का जन्मदिन और चैत्र नवरात्र के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत के चलते अहम दिन था। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे ने इस मौके को और बड़ा कर दिया। रही बात संघ प्रमुख और पीएम मोदी के बीच बातचीत की, तो इसके लिए किसी दौरे की जरूरत नहीं है। जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी ने अपने दौरे से यह संदेश दिया है कि उनकी नज़र में संघ की क्या अहमियत है। वो खुद संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे हैं। इस दौरे से जो नकारात्मक बातें चल रही थी उन पर पूर्ण विराम जरूर लगेगा। और साथ ही जानकारी ये भी मानते हैं कि बीजेपी का जो भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उस पर जरूर संघ की मुहर होगी। संघ को जो चाहिए उसी के अनुकूल ही फैसला होगा। जानकारी ये भी कहते हैं कि आखिर सुषमा स्वराज अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाई। बीजेपी अध्यक्ष के लिए अब तक कई नाम चर्चा में आ चुके हैं, लेकिन संघ को जो स्वीकार्य होगा वही बीजेपी का नया अध्यक्ष होगा। संघ को दशकों से जानने वाले एक पदाधिकारी के अनुसार बीजेपी के शीर्ष नेताओं में शामिल रही सुषमा स्वराज को कई बार महिला होने के नाते अध्यक्ष बनाने की कोशिश हुई, लेकिन उनका नाम आखिर में हर बार कटता रहा, क्योंकि वो संघ के बैकग्राउंड से नहीं थी बल्कि समाजवादी यानी सोशलिस्ट पृष्ठभूमि से आती थी। पीएम मोदी के दौरे के बाद अभी दिलचस्प हो गया है कि नए अध्यक्ष के किस नाम पर नागपुर की मुहर लगेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।